पारस और स्नेहा के बाद न्यू कंट्रोवर्सी आ गई है पारस की सिस्टर कोमल से रिलेटेड। दरअसल न्यूज ये आ रही है कि कोमल जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, यानी कि इस शादी से पहले वो शादीशुदा थी। उनकी 45 दिन की लड़की भी थी, बट वो अपनी लड़की को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। ये न्यूज दी है एक न्यूज चैनल ने, या ये बोले कि एक यूट्यूब चैनल ने इस न्यूज को चलाया है, इस बात को बताया है। उन्होंने कुछ फोटोज भी चलाई, मतलब फोटो भी दिखाए, साथ साथ में उन्होंने कुछ जो चैट्स है वो भी लीक की थी, जो उनके एक्स हस्बैंड के साथ में उन्होंने बात की थी। चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये बात सुर्खियों में क्यों आ रही है? सुर्खियों में आ रही है क्योंकि जो पारस की वाइफ है स्नेहा, उनके साथ में उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। इस वजह से अचानक से कोमल की बात भी सामने आई है, वरना किसी को भी इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, या फिर मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी का कुछ पास्ट था, आप नहीं जानते कि उसका तलाक हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या रीजन था, उसके बारे में नहीं जानते। दूसरा, जब से पारस चैनल पर आया है और पारस ने चैनल वगैरह बनाए हैं, तो ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं आया कि कोमल शादीशुदा है कुछ भी। यानी कि लगभग जब से पारस ने अपना चैनल बनाया, उससे पहले अगर वो शादीशुदा हो, अभी उनके एज 25 साल है, उससे पहले शादीशुदा हो और वो यूट्यूब पर उन्होंने अभी डिक्लेयर ना किया हो या कुछ भी हो, तो ये क्या ये चीजें इतनी ज्यादा मायने रखती है कि उन्होंने क्या पास्ट क्या था, जबकि वो पास्ट कभी यूट्यूब के सामने था ही नहीं। तो इस चीज का कोई मान्यता नहीं है कि कोमल पहले शादीशुदा थी या नहीं थी, वो पहले किस वजह से कि अपनी बेटी को या किस चीज को छोड़कर आना पड़ा, या क्या रीजन था कि उन्हें वहां से अपने जो है फैमिली को छोड़ के आना पड़ा। हो सकता है कि कोई अगर माँ अपने बच्चे को छोड़कर आ रही है, जो कि देखे आपने देखा होगा कि कोमल अपने भाई के बेटे को भी कितना प्यार करती है, स्नेहा को भी कितना प्यार उन्होंने दिया है, तो ऐसी लड़की अगर अपने बच्चे को छोड़कर आ रही है तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा रीजन हो जो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज पे बिल्कुल कोमल को सामने ला के रख दिया, और कोमल के बारे में जो बातें बोली जा रही है वो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। लेकिन ये बातें क्यों उठ रही है? ये बातें उठ रही है स्नेहा की वजह से। दरअसल पारस और स्नेहा के झगड़े के बीच में आ रहा है उनका बेटा, बेटे की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बेटे की जब बात आई तो पारस ने एक बात कही थी कि स्नेहा एक अच्छी माँ नहीं है, उसने कभी बच्चे को दूध तक भी नहीं पिलाया, 6 महीने बाद उन्होंने दूध पिलाना छोड़ दिया था। इस तरीके की बात पारस ने बातें की, तब जाके ये जब चीजें जो हुई है कि इसने अपनी बेटी को छोड़ दिया था, ये चीजें दोनों को लोग मैच करके देख रहे हैं कि बहन भी ऐसी है तो बीवी ऐसी है, तो बीवी पर क्यों इस चीज के लिए उंगलियां उठ रही है। तो ये चीजें इसलिए इशू बन रही है। लेकिन इस चीज में अगर पारस और स्नेहा के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना ही तो स्नेहा ने और ना ही पारस ने कभी ये कहा है कि भाई फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, इन दोनों की अपनी आपस की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे पर यकीन नहीं था, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को चीट कर रहे थे, और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपना रिश्ता सही नहीं करना चाहते। ये लोग सेपरेट होना चाहते, जिस वजह से ये चीजें कर रहे हैं। या फिर ये कहे कि इन लोगों को ये चीज का एहसास ही नहीं था कि इस चीज में कोमल घसीटी जाएगी। लेकिन जब स्नेहा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आए तो कोमल को भी खींच लिया गया कि कुछ इस तरीके की भी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पारस और स्नेहा के बीच में जो कुछ हो रहा है, कहीं कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ में कोई धोखा तो नहीं है, क्या सब झूठ तो नहीं है? ऐसा तो नहीं हो जाएगा बाद में दोनों मिल जाएंगे और कहेंगे कि हम तो प्रैंक कर रहे थे, या फिर प्रैंक तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कहेंगे कि किसी तीसरे बंदे ने आकर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, इस वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब कुछ सही है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से कोमल की बातें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात क्यों उठाई गई। अगर किसी को ये चीज का पता था और उन्होंने बता भी दिया कि भाई कोमल पहले से शादीशुदा है, तो इस चीज में किसी को प्रॉब्लम क्यों है? क्यों वहां पर कोमल को पॉइंट आउट किया जा रहा है? हाँ, लोगों का ये सवाल जरूर है कि अगर आप हमें फैमिली मानते हैं तो आपने ये चीजें शेयर क्यों नहीं की, लेकिन क्या पता उसके पास में क्या हो जो शेयर नहीं करना चाहती। सवाल उठता है कि क्या उनकी करंटली जिससे शादी हुई है, क्या उनको ये सब बातों का पता था? देखिए, ये बातें ऐसी छुपने वाली नहीं होती कि उनको नहीं पता होगा कि अगर किसी की एक शादी हुई 2-4 दिन में टूट जाए, या फिर शादी होने से पहले रिश्ता टूट जाए, वो एक चीजें अलग होती है, उनको लोग छुपा जाते हैं। लेकिन जिस बंदे की एक बेटी है, क्या वो चीजें छुपा सकती है अपने हस्बैंड से, जो है उनकी ससुराल वाले से? क्या वो लोग छुपा सकते हैं? तो ये तो कॉमन सेंस है यार, उनको पता होगा जब तो ये सब चीजें हुई। हाँ, ये भी हो सकता था कि शादी हुई है, कुछ टाइम बाद छूट गई और ये होता, या फिर कोई लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो उसकी भी बातें छुप जाती है कि भाई इसने पहले शादी से पहले वो किसी के साथ में भाग गई थी,
वो भी बातें छुप जाती है, लेकिन कुछ भी चीज़ें ऐसी छुपी नहीं रहती जो कोमल के साथ में है। तो इस चीज़ का इतना इशू बनाना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। हाँ, जिस तरीके से पारस और जो स्नेहा के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है वहां पर कोमल की कोई गलती नहीं है, तो कोमल को इस चीज के लिए खींचना और कोमल के लिए गलत बोलना वो चीजें गलत है। हालांकि अभी तक कोमल का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया उस वीडियो के बाद में, जिससे ये प्रूफ होता है, जिससे लग रहा है कि ये बातें सच्ची है, या फिर वो प्रूफ के साथ में लोगों के सामने ये बातें शेयर करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो शादी तोड़नी पड़ी, क्या रीजन था। लेकिन उस चीज के लिए वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना किसी को पॉइंट आउट किए या फिर किसी के लिए कि भाई ये इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हाँ, लोगों को हर्ट जरूर क्यों हुआ होगा, जो लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई लड़की अपने बच्चे को छोड़कर आ रही है तो उसके लिए बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो इस तरीके से अपने बच्चे को छोड़कर आ जाए। नॉर्मली चीजें नहीं होती। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।